फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। Religious practice, social work and spiritual practice, हिंदी में बोला है ना, मैं भूल गया। तो ये जो तीन प्रकार है, एक तो हम धर्म के अनुसार चलते हैं, हम बड़े धार्मिक हैं। दूसरा, हम समाज सेवा करना चाहते हैं, दुनिया का भला करना चाहते हैं, एनजीओ। एनजीओ का अर्थ मालूम है ना आपको? नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशंस। तो और तीसरा होता है आध्यात्मिक जीवन। तीन बातें हो गई। तो दुनिया में लगा रहना, ये करो वो करो, दूसरे का भला करो, ठीक है, करते रहो, लेकिन अध्यात्म किसको कहते हैं ये समझना है। तो भगवान कृष्णा इस 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं आध्यात्मिक जीवन किसको कहते हैं। ये सब आवश्यक है। मंदिर में जाओ, दान धर्म करो, बड़ों को आदर करो, झूठ मत बोलो, गुस्सा मत करो, घास खाओ, मांस मत, वो ठीक है अपने जगह में, देखो। लेकिन असली अध्यात्म क्या है? 5 बातें। निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वेर विमुक्ता, सुख दुख सजनैः। ये 5 बातें हैं। देखो, ये करने से क्या होगा? गच्छन्ति अमूढ़ाः, हम अपने बेवकूफी का त्याग कर देते हैं। और जब तक यह बेवकूफ है तब तक के तत्व का दर्शन ज्ञान नहीं हो सकता। अब एक एक को ठीक से समझ लेंगे। निर्मान मोहा, मान माने नापना। 4 महानगरों का तापमान इतना है, तो टेम्परेचर है, लेकिन कितना है तो नापना है। देखो, 2 लीटर क्या? नहीं, कुछ नहीं। 2 लीटर नाम की कोई वस्तु नहीं है। 2 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है। उसी प्रकार से 4 किलोमीटर, क्या है 4 किलोमीटर? नहीं, ऐसे ही 4 किलोमीटर नहीं, डिस्टेंस है, स्पेस है। सो स्पेस इज इन्फिनिट, अनंत है। उसको नापना है तो 4 किलोमीटर हो गई। उसी प्रकार से वजन 6 किलो। 6 किलो क्या है? नहीं, ऐसे ही 6 किलो। अरे 6 किलो क्या है? एप्पल। माने यह देश काल वस्तु, इनका जो नाप है उसको कहते हैं मान। देखो, तो हमने अपने आप को नाप के रखा है देश काल वस्तु से। जब हम कोई फॉर्म भरते हैं
तो फॉर्म में क्या क्या लिखते हैं? डेट ऑफ बर्थ, माने उसके पहले हम नहीं थे, हमने अपने आप को काल में नाप लिया है। तो पहले हो गए काल, फिर दूसरा हो गया देश। देश माने हमारी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 4 फुट लंबे 6 फुट चौड़े, देखो। और फिर हमारा वजन कितना है, 2 टन। तो हमने अपने आप को नाप के रखा है, और यही है देहात्म भाव। देखो संतो, मैं देह हूं ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि ये देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, समस्या शुरू हो गई। अब जितने विचार करो आप, जिस प्रकार से हम देह हो ही नहीं सकते, वैसे ही अन्य देह भी हम हो नहीं सकते, क्योंकि हमारा देह हमने निर्माण नहीं किया। हमारा देह हमारी एक बात मानता नहीं। कई बार लोग होते हैं ना, कोई होते हैं अगरबत्ती ब्रांड, और वो चाहते हैं मोटा होने के लिए, और पूरा का पूरा बफेलो को खा जाए तो भी वैसे के वैसे ही रहेंगे वो। और दूसरे होते हैं एकदम गोल मटोल, वो कितना प्रयत्न करते हैं वजन को कम करने के लिए, आइसक्रीम का चित्र देखा कि 2 किलो डाल देते, एकदम बढ़ गया। तो देह हमने निर्माण नहीं किया, देह हमारी बात मानता नहीं, और फिर भी मैं देह हूं। हमने अपने आप को नाप लिया है देश काल वस्तु में, निर्माण मोह। और यही मोह है, देखो। और ये पूरी दुनिया जिसकी हम बात करते हैं, केवल अपने जागृत अवस्था के, ये जो जागृत पुरुष है उसी को लेकर के बात करते हैं। आप लोगों ने पुस्तकें पढ़ी होगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो। हम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। क्या हमारा जीवन केवल जागृत अवस्था ही है? हम सपने में ही होते हैं, सुषुप्ति में भी होते हैं। हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं, आपको खटकेगी, हु केयर्स। देखो, जिस प्रकार से हम अपने जागृत अवस्था की जीवनी लिखते हैं, उसी प्रकार से अपने स्वप्न पुरुष की जीवनी क्यों नहीं लिखते? वो भी तो हमारा ही अनुभव है, क्यों नहीं लिखते? नहीं नहीं नहीं, एक सपने का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होता। हर एक सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है। हम ये निर्णय नहीं ले सकते, प्लान नहीं कर सकते, यार कल मैं ऐसा सपना देखूंगा कि वहां जाकर के मजा करेंगे। आपको कभी नहीं मिलेगा वो सपना। इसी प्रकार से जैसे हर सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है, उसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में जागृत पुरुष भिन्न होता है। देखो, यदि हम भिन्न नहीं होते तो हम में कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। बचपन में बेवकूफ थे, अभी भी बेवकूफ है। लेकिन फिर हमने, पहले हमको लिखना नहीं आता था, फिर हमने सीखा ABCD, और फिर हमने रिम गाने शुरू कर दिए, फिर चलना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है ना। तो बचपन का मैं और बुढ़ाऊ मैं का एक ही है। तो जिस प्रकार से हर सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है, एक स्वप्न पुरुष का दूसरे स्वप्न पुरुष से कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार से एक जागृत पुरुष का दूसरे जागृत पुरुष से कोई संबंध नहीं। लेकिन होता क्या है, ये जो माला पहनाते हैं ना, इसको देख करके चिंतन करो, माला क्या है। देखो, हम फूलों को इकट्ठा करते हैं, कोई भी फूल हो, कैसा भी हो, इकट्ठा किया, उसमें से एक धागा पिरोया और एक माला तैयार हो गई। अब इस माला की हम तारीफ करते हैं, कितनी बड़ी है, कितनी मोटी है, कितनी सुंदर है, कितनी फ्रेश है। माला की तारीफ हो रही है। आप ऐसा करो, उसका धागा काटो और सभी फूलों को अलग करो और धागा रखो। अब प्रश्न पूछो, वो माला कहाँ गई?
माला कहीं जाएगी तब ना कि जब वो हो। माला नाम की कोई वस्तु है क्या? इसी प्रकार से हमने अनेक जागृत पुरुष जो है बचपन से अभी तक के, उनको एक एक फूल की जगह रख दो और उसमें से एक चैतन्य का धागा गया है और उसके कारण एक व्यक्तित्व का जन्म हो गया। देखो, और थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करें। बहुत सारे फूल हो गए तो बहुत बड़ी माला, कम फूल हो गए तो छोटी माला। हमारे मुंबई में गणेश जी को पहचान देने के लिए एक माला मिलती है, लोग आकर डिलीवर करते हैं। उसमें 3 फूल होते हैं, इतना धागा ही ज्यादा है, फूल कम है। और आगे चले जाओ, यदि एक ही फूल होगा तो माला बनेगी? अब ये उदाहरण समझ में आ गया हो तो बुढ़ाओं के कितने फूल है? 80 साल, 90 साल, बहुत बड़ी माला, बहुत स्ट्रांग ईगो, बड़ा जल्दी अपमान मान हो जाता है। किसी ने नमस्कार नहीं किया तो समझ क्या रखा है। आजकल के बच्चों को किसी के प्रति आदर ही नहीं है, अपमान बड़ा जल्दी होने लग जाता है। बुढ़ाओ है ना। अब जवान जो है उसके पास कम फूल है, 20, 25, 30 साल का लड़का है, उसमें उत्साह, ये करना, वो करना, ऐसा करना है। और छोटा बच्चा 3 साल का, 4 साल का, बहुत कम फूल है, मान अपमान ज्यादा नहीं, 2 मिनट में गुस्सा करेंगे, 2 मिनट में आके चिपकेंगे। मम्मी हम तुमसे बात नहीं करेंगे, मम्मी इज वेरी बैड, नेक्स्ट टाइम मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, फॉरगेट, पहला भूल गए, क्योंकि ईगो स्ट्रांग नहीं है। और कम चले जाओ, केवल एक फूल, माने केवल आज के तारीख में जिंदा रहो। ध्यान से सुनना, आपको बोलने के लिए कुछ नहीं है। हम जो भी बोलते हैं भूतकाल के मुर्दे उखाड़ करके बोलते हैं। हम वहां थे, हमने ये किया, हमने वो किया। हु आस्क्ड यू? अपना महामंत्र है, किसने पूछा? लेकिन हमको बोलना ही है ना। तो निर्माण मोहा का अर्थ क्या हो गया? हमको ये मोह से अपने आप को बचाना है। तो कैसे बचाना है? उसके लिए ये साधना है। निर्माण मोहा का तात्पर्य हो गया हमको अपने भूतकाल के बारे में कभी भी किसी के भी साथ नहीं बोलना। इसीलिए वेरेवर यू आर, वेरेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। तो हम केवल आज के तारीख में इसी क्षण 100% रहे तो आप आनंद की पराकाष्ठा में रहोगे। निर्माण मोहा, और ये देह को मैं मानने के बाद ही सारा संसार शुरू होता है। देखो, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं ज्यादा ही पढ़ा। देखो, ये सब का सब देह को लेकर के होता है। इसके लिए एक टेक्निक ट्राई करो अपने आप में, समझ लेना है, करना कुछ नहीं। सबकी सब समस्या नासमझी की है, समझदारी क्या है ये ट्राई करो। कोई भी विचार मन में संदर्भ के सिवा नहीं आ सकता। मन को कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। देखो, कैसे एक बुढ़ाऊ थे, हम उनके यहां गए खाना खुना खाने के लिए। तो उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी आपने वो श्री कृष्ण सीरियल देखा है क्या? हमने कहा, भाई मेरा ना तो घर है ना तो मेरे पास टीवी है, मैंने नहीं देखा। नहीं, आप उसको जरूर देखो। हमने कहा, देखो हमने ओरिजिनल देखा है, डुप्लीकेट क्यों देखेंगे? देखो, नहीं फिर भी, अच्छा फिर आपने क्या देखा है? बोले स्वामी जी उसमें जब भी मैं वो भगवान कृष्ण का पार्ट आता था ना, तो मुझे उसको देख करके मेरे पोती की याद आती थी। देखो, कहाँ पोता कहाँ खोता, हमारे पंजाबी में खोता गधे को कहते। देखो, देखो भगवान कृष्ण को याद आ रही है वो यूस्टेज बच्चे की।
अरे बच्चे को देख करके भगवान की याद आए तब हम अध्यात्म में आए ना। लेकिन हमारा मन जो है ये देह के साथ इतना जुड़ गया है कि जो भी विचार आएंगे केवल देह के संदर्भ से आएंगे। तो पहली साधना क्या हो गई? देहात्म भाव की निवृत्ति। देहात्म भाव की निवृत्ति माने क्या? अपने भूतकाल का भूत उतार दो। किसी को जब भूत चढ़ जाता है तो आदमी का व्यवहार कैसा होता है? क्या हो गया? इनको भूत चढ़ गया। हमारी भी वही अवस्था है। हम अभी किसी के यहाँ गए थे, बड़ा हमको आनंद आता। हम सबसे सीखते हैं, आप सभी हमारे गुरु हो। हम किसी के यहाँ गए थे खाने के लिए। खाने के लिए हम कहीं भी पहुंच जाएंगे, कोई फिक्र नहीं। तो वहां गए तो उसके पश्चात उन्होंने शुरू कर दिया, स्वामी जी हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये होता है। फिर हमने अपने इनको बुलाया, अपने पत्नी के घर वालों को बुलाया, और हमारे यहाँ के फिर हमारे बच्चे हैं, उनके जो बीबियाँ हैं उनके घर वालों को, उनको करके हमारे कम से कम 150-250 लोग हो गए। और उनको एक बड़े जेल में डाल दिया। उनका कहना था किसी रिट्रीट में डाल दिया, किसी रिसोर्ट में डाल दिया, और हमको कहा खाओ पियो मौज करो, बस जो चाहे करो। ये बात उन्होंने 3-4 बार बताई मुझे, वही की वही रिपीट। जैसे पहले होती है ना वो सीडी, तेरी 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 शुरू हो गया। और उसके पश्चात मैंने उसको कहा मुझे क्यों नहीं बुलाया? देखो महाराज, ये बात स्पष्ट समझ लो, किसी को भी हमारे भूतकाल में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। हर एक को अपने भविष्य की पड़ी है, और हम पर भूत चढ़ा है। वही बात पुरानी, वही पुरानी बात। देखो दूसरा उदाहरण लो, संदर्भ की बात हम कर रहे हैं, देह का संदर्भ। दूसरी बात, हम जब कई घरों में जाते हैं ना, उनके छोटे बच्चे होते हैं और वहां हमारा टॉर्चर होता है। ये जो माता पिता होते हैं या दादा दादी जो भी होंगे, ये दिखाना चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छा है। बच्चे कभी इंटेलिजेंट नहीं होते, बेवकूफ होते हैं। अच्छा, फिर बेटा बेटा देखो स्वामी जी को जो है ना एक श्लोक सुनाओ जो मैंने तुमको पढ़ाया था ना, देखो कहो बेटा कहो। मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा। नहीं बेटा कहो, तमेव माता कहो, तमेव पिता, तमेव बंधु। देखो, और पूरा ये महामाया ही पूरा श्लोक कह देती है, और फिर पूछती है कैसा कहा श्लोक, किसने? देखो संदर्भ क्या है, ये यूजलेस बच्चा। अब एक ट्राई करो, अपने को देह नहीं है, एक 2 क्षण के लिए स्वीकार करो, और अब विचार करके दिखाओ। कोई संदर्भ नहीं है, यू कैनॉट थिंक। 24 घंटा उसी में जाता है, फिगर मेंटेन करनी है। खाएंगे नहीं, खाते पीते घर के, हड्डियों में चमड़ी लपटी हुई है, मांस निकल गया। देखो, इस देहात्म भाव से उठना है ऊपर, पूरा जीवन उसी में चला जाता है। और फिर कहते हैं महाराज जी हमारे यहाँ ये करो वो करो, काहे के लिए? रोने धोने के लिए? देखो संतो, अध्यात्म में पहली सीढ़ी यह है देहात्म भाव की निवृत्ति। देहात्म भाव के बाद ही शुरू हो जाता है मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं सास, मैं ससुर, और ये सारे ससुरे यही परेशान होते हैं। सुषुप्ति अवस्था में जब हमारा देहात्म भाव नहीं होता, उस समय हम कितने खुश होते हैं। सुषुप्ति में हमारे खुशी का क्या प्रमाण है? जब आप खुश होते हो तब आवाज करते हो ना। किसी ने शादी ऐसी करी है क्या कि शादी हो रही है चुप रहो? नहीं, वहां तो कितना आवाज करते हैं, क्योंकि खुश है। वही एक दिन खुश होती है, बाकी तो बस वही अंधेरी रात है। एक पिता ने अपने पुत्र को कहा, बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ।
तुम्हारे जीवन के खुशी के दिन पर तुमको बधाई। बोले पापा आप कितने भुलक्कड़ हो, क्या? पापा मेरा विवाह, मेरी शादी कल है, आज नहीं। बोले इसीलिए मैं कह रहा हूं, यही तुम्हारे जीवन का आखिरी हैप्पी डे है, कल से फिर वही तम्बाकू चूना शुरू हो जाएगी। तो जब खुशी होती है तो आवाज करते हैं ना, तो जब खर्राटे मारते हैं नींद में, क्यों? कि खुश है। आप जागृत अवस्था में खर्राटे मार के दिखाओ, नहीं मार सकते, क्योंकि खुश नहीं है। इसीलिए पहली बात ये कि देहात्म भाव से निवृत्त होना। आप इस पर चिंतन करो। जब मैं अपने को देह मानता हूं, तभी मेरे पास दो चीजें होती है। एक, वस्तुओं का संग्रह, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, कितना इकट्ठा करेंगे। और दूसरा होता है रिश्तेदारों का संग्रह, इसी को हम कहते हैं सूखा कचरा और गीला कचरा। वस्तुओं का संग्रह जो है वो है सूखा कचरा, और जो व्यक्तियों का संबंधी है वो है गीला कचरा। घर में कचरा रखते हैं कि निकाल देते हैं? चिंतन करो संतो। निर्माण मोहा, अर्जुन की समस्या गीला कचरा था। कैसे मैं अपनों को मारूं? दूसरे को मारने को तैयार है, अपने को नहीं मारेंगे। संसार तो यही है ना, निर्माण मोहा। बस इसी के साथ आप खेलते रहो। अब चुप बैठ के कि नहीं, चिंतन करो। चित्त वृत्ति निरोध मत करना, योग के जैसा चिंतन करो। चिंतन क्या करना है? चिंतन ये करना है, यदि मैं देह नहीं हूं तो इसका क्या अर्थ होगा? करो चिंतन। तो जैसे ये माइक मैं नहीं हूं, इसका क्या अर्थ है? माइक के जो गुण है, ये काला कलूटा है, मैं काला कलूटा नहीं हूं। ये जड़ है, मैं जड़ नहीं हूं। ये डंडे के जैसा है, मैं डंडे के जैसा नहीं हूं। इसका अमुक आकार है, मेरा वो आकार नहीं है। इसका ब्रांड है, मेरा ब्रांड नहीं है। हाँ, समझ में आ गया, मैं माइक नहीं हूं। अब ये अपने देह पर लगाओ। देह का आकार है, यदि मैं देह नहीं हूं तो मेरा कोई आकार नहीं। अब करो चिंतन इस पर। निराकार होना कैसा अनुभव होगा? कुछ है दुनिया में जिसका कोई आकार नहीं? करो चिंतन। हाँ है। क्या है? आकाश निराकार है। बहुत बढ़िया। अब ये धारणा करें, आकाश के जैसा होना, तो आकाश का अनुभव कैसा होगा? तो पता चलेगा, आकाश सबको आधार देता है, किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो यदि हम देह से अन्य है तो हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, लेकिन हम किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते। कोई निंदो, कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी, होत जैसे होत रहे। ये है अध्यात्म। निर्माण मोह। देखो, उपनिषद में आता है, तत्र माने सुषुप्ति अवस्था में माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति। सुषुप्ति में हम पिता पुत्र भाई बहन माँ बाप सास ससुर पति पत्नी नहीं होते। जो पति अपने पत्नी के तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, वो रात में जब सोता है पत्नी के साथ तो जोर जोर से खर्राटे मारता है। इतनी हिम्मत कहां से आती है? बताओ कहां से आती है? क्योंकि
अब मैं पति नहीं हूं, उस खुशी में खर्राटे मारता है वो। समझना है, करना कुछ नहीं है। तो समझ क्या हो गई? देहात्म भाव से ही यह संसार शुरू होता है। निर्माण मोहा। और फिर व्यक्ति को अपने देहात्म भाव का अभिमान कैसे होता है? एक बुढ़ाऊ महात्मा, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बूढ़े हो गए। हमेशा एक ही डायलॉग, दूसरे देश में रहते हैं तो हम उनको मिलने जाते हैं कि महाराज जी प्रणाम प्रणाम। तो पहला प्रश्न वो कहेंगे, क्या तुम मेरी उम्र जान सकते हो? तो मैं कहूँगा, महाराज जी आप हो गए 60-65 साल के। मुझे लगा ही तुम ऐसे कहोगे। फिर मेरी उम्र 96 ईयर्स 7 मंथ्स 14 डेज। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको माँ कहती है, ये को कितनी उम्र की है? ये 4 साल की है। नहीं मम्मा, मैं 4 साल की नहीं, 4 साल 5 दिन। वो गिनती है एक एक दिन। इसी प्रकार से बुढ़ाऊ, मैं इतने साल का हूं, इतने दिन का हूं, कितना देह के साथ तादात्म्य, जिंदगी उसी में गई। देखो महाराज, निर्माण मोहा, जगत की परिभाषा आती है। जगत क्या है? नाम रूपात्मक जगत। हमको जो बाहर दिखता है वही जगत नहीं है। रूप बाहर होता है और नाम अंदर होता है। देखो, और जब तक के नाम नहीं होगा तब तक के रूप हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए जगत बाहर नहीं है, अंदर भी है। समझो किसी का नाम है कुछ, अशोक नाम है। अब अशोक, यह व्यक्ति, और यह अशोक नाम का कोई एक दूसरा व्यक्ति, और दोनों उसके साथ ऐसे जुड़े हैं कि जहां अशोक का शब्द निकला, लगता है कि मेरे बारे में तो नहीं कहा, क्योंकि मैं अशोक हूं। धीरे धीरे ये बातें जब समझ में आती है, तब आप देखेंगे कि निर्माण मोह का तात्पर्य, आप ही जगत में रहोगे लेकिन जगत के द्वारा प्रभावित होना बंद हो जाओगे। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें आज तक कोई भी नई घटना नहीं हुई। निर्माण मोह। आगे कहते हैं दूसरी साधना, जित संग दोषा। अपनी संगत को ठीक रखना है। देखो, जैसी संगत होती है ना, वैसे हमारे विचार चलते हैं। यदि किसी की संगत होगी, ये करना है, वो करना है, हमको सेवा करनी है, झाड़ू लगाना है, उनके साथ रहो तो आप भी घर में ही झाड़ू लगाना शुरू करोगे। देखो, जिते संग दोष। तो ध्यान से सुनना, जहां हमको सत्संग सुनने में शांति का अनुभव होता है, वो हमारा स्थान है। होटल तो कितने बड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ का खाना हमको पचता है वही खाना है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के सत्संग इत्यादि चलते हैं। तबला पेटी वाले, धूम धड़ाका, फिर भंडारा कराना है, फिर पैसा इकट्ठा करना है, फंड रेजिंग, फिर मंदिर बांधना है, सब ठीक है अपने जगह में, कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमको ये देखना है कि हम सहज रूप से कहाँ रहते हैं। देखो, जब तक के हमारी सहज प्रवृत्ति नहीं होगी आत्मचिंतन करने में, हम इसमें टिक नहीं सकते। बहुत महत्व की बात है। यहां किसी को पैसे देके नहीं बुलाया जा सकता। आपके अंदर में वो भूख होनी चाहिए। इसीलिए हमने पहले ही दिन बताया कि यहां आने वाले वो है कि जिनको प्राप्त तो कुछ नहीं करना है, नथिंग टू गेन। देखो,
यानी ये कल्पना होगी, हम सत्संग करेंगे तो ये होगा, हम सत्संग करेंगे तो हमारी पत्नी हमारी बात मानेगी, हम सत्संग करेंगे तो बच्चे अच्छे निकलेंगे। ये बात सब गलत है। कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया में। हमारे जीवन का प्रयोजन एक ही है, इतने हम शुद्ध पवित्र हो जाए कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। अभी कौन प्रकट हो रहा है? पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर। ये जब तक के ससुरे निकलेंगे अपने से, तब तक के दुखी रहोगे। प्रभु को प्रकट होने दो ना। माँ कैसी प्रकट होती है? बच्चे को अपना कह करके। और वो भी माँ कब तक के बच्चे को अपना कहते हैं? जब तक कि उसकी शादी नहीं होती तब तक। शादी होने के बाद और फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। जब ये छोटा था मेरे सिवा कुछ करता नहीं था, अब वो लड़की क्या आ गई उसकी शादी में, अब उससे मेरे से बात ही नहीं करता। अरे बूढ़ाऊ, उसने शादी क्या तुमसे बात करने के लिए करी है? देखो महाराज, हम कितने घरों में देखे हैं, ये जो माताएं होती है ना, अपने लड़की या लड़के के जीवन में इतनी अनावश्यक दखल लेती है कि उसके कारण वो जो लड़का होता है उसकी स्थिति दो ब्लेड के बीच में, कैंची के दो ब्लेड के बीच में कागज को रखने से कैसी होती है? ऊपर से मां है, नीचे से पत्नी है। जाऊं तो जाऊं कहां? इसके लिए मैंने एक व्यक्ति को बताया था, बोले स्वामी जी आपको तो पता है मेरी माँ और पत्नी दोनों एकदम 24 घंटे ऐसे झगड़ा करते हैं कि क्या करूं मैं। तो मैंने कहा कि मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा नाम मत बताना दोनों को, नहीं तो दोनों के लिए मैं आउट हो जाऊंगा। तो बोले क्या? हमने कहा ऐसा करो, दोनों को साथ में लेके बैठो, ये सभी पतियों के लिए है, ये सार्वभौम सिद्धांत है। दोनों को साथ लेके बैठो और गंभीर हो जाओ। पहले पत्नी को कहो, सुन, मैं तुमसे मेरी मां के बारे में एक भी अच्छा बुरा शब्द सुनना नहीं चाहता, समझे? तो मां तुम्हारी फूल जाएगी, टिंग 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 टिंग, मेरा बेटा। उसको फूलने दो। उसके पश्चात मम्मी को कहना, मां सुन, मेरे पत्नी के बारे में एक भी अच्छी बुरी बात मैं तुमसे सुनना नहीं चाहता, समझे? अब पत्नी टिंग 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 होने लगती। इससे क्या होगा? तुम दोनों के दुश्मन बनोगे। और जब दुश्मन होता है तो लोग इकट्ठे आते हैं ना। टेररिस्ट के कारण जितना अपना देश एक होता है, ये पॉलिटिशियन के कारण बिगड़ता है ना। इसीलिए देश को एकत्र करना है, टेररिस्ट को बुलाओ तो इकट्ठे हो जाएंगे। देखो, तो फैमिली में टेररिस्ट कौन है? पति और ये पुत्र, ये दोनों को टेररिस्ट का रोल लेना है। तो अपने आप दोनों कहेंगे पता नहीं इनको क्या हो गया है। पत्नी कहती है बेटा मुझे भी पता नहीं, मेरा लड़का पहले ऐसा नहीं था। मामा मेरा भी ऐसा, पहले जब हम लोग प्यार करते थे तो कितना मेरे से अच्छे बात करते थे, आजकल बड़े गुस्सा करते हैं। दोनों इकट्ठे आ गए, घर में शांति शांति शांति। भगवत गीता के 19वें अध्याय में आता है। देखो महाराज, निर्मान मोहा जित संग दोषा, ये गलत कंपनी में मत रहो, गंभीर होकर के मत रहो। अध्यात्म माने हल्का पुल्का जीवन है, नहीं तो ये अध्यात्म के नाम पर इतना सीरियस हो जाते। अरे राम राम। और देखो, डर डर के नहीं जीते, अध्यात्म में डर नहीं है। अभयम सत्व संशुद्धि पहला ही शब्द है 16वें अध्याय का। जो डरपोक होता है वो अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकता। हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान के प्रेम के लिए जाते हैं क्या? डर डर के जाते हैं। देखो, और जो डरता है ना उसी को डराया जाता है। डोंट बिकम ए डोर मैट। हम लोग डोर मैट बनते हैं और कहते हैं देखो जी, लोग आकर के अपने जूते हमको साफ करते हैं, तुम डोर मैट क्यों बनी? देखो,
जो जो व्यक्ति जीवन में दुखी होता है, जिस पर अत्याचार होते हैं, वो बेवकूफ होता है। राजस्थान की बात है, एक लड़का शादी हुई और उसके दोस्तों ने उसको बता दिया, देख यार, पहले ही दिन से पत्नी को डांट के रखना, नहीं तो जिंदगी भर वो सर पर चढ़ के बैठेगी। अब उसने अपने दोस्तों से ले लिया उपदेश और उसके साथ जब भी बात करनी है, खाना लगाओ, नहीं तो नहीं नहीं मैं लगाती हूँ खाना, फिर मेरे कपड़े कहाँ गए, नहीं तो फिर और ये कर रही है, नहीं तो नहीं तो। अब ये लड़की इतनी डर गई नहीं तो शब्द से। 1-6 महीने हो गए, रोज का वही, ये करो नहीं तो। एक दिन वो बर्तन मांज रही थी, हाथ उसके खराब थे मिट्टी से, और ये महाराज उठे, नहाने के लिए जाना है, मुझे नहाने के लिए जाना है, गर्म पानी कहाँ है, नहीं तो। उसने कहा नहीं तो क्या, बोले मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा। डरो तो आपको दुनिया रगड़ देगी। जित संग दोषा, जो व्यक्ति पर अत्याचार होता है वो इसीलिए होता है कि वो सहन करता है। सहन मत करो, नहीं तो दुनिया आपको रगड़ देगी। निर्माण मोहा जित संग दोषा। फिर अध्यात्म नित्या, तीसरी साधना। अध्यात्म नित्या का तात्पर्य क्या है? 2 प्रकार से। पहले, हमारे जीवन में नित्य निरंतर गीता जी का अध्ययन करने का एक प्रकरण होना ही चाहिए। आप कुछ करो या ना करो, अध्ययन जरूर करना है। देखो, हम आपको बताते हैं कि अपने गीता प्रेस की एक पुस्तक है, स्वामी राम सुखदास महाराज जी, साधक संजीवनी टीका, मोटी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, जो आप चाहो। उसका एक अध्याय पहले पाठ कर लेना। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। संजय उवाच। पहला अध्याय पूरा पाठ कर लिया एक दिन, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, तीसरे दिन तीसरा अध्याय, 18 दिन हो गए, 18 अध्याय पूरी हो गए, फिर 19वें दिन फिर पहला अध्याय। एक नियम लग जाता है जीवन में। जिसके जीवन में नियम नहीं होता वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ। एक बात ये हो गई। और उसके पश्चात फिर पहला अध्याय शुरू कर दिया तो पहला श्लोक लिया, फिर उसकी जो कमेंट्री है उसको ठीक से आराम से पढ़ लिए। पढ़ने के बाद फिर वो पुस्तक को बंद कर दिया और फिर बढ़िया कॉपी ली, फटे कपड़े, पेपर की नहीं, नई कॉपी, और उसमें जो श्लोक पढ़ा है उसी को अपने हाथ से संस्कृत में लिखना है। लिखने के पश्चात जो आपको समझ में आया उस श्लोक के बारे में वो आप लिख लो, ये समझ में आया। धीरे धीरे करते करते 700 दिन में आपकी अपनी भगवत गीता पर कमेंट्री तैयार हो जाएगी। भगवान के लिए पब्लिश मत करना, क्योंकि जब फिर से आप देखोगे तो पता चलेगा कि कितना गार्बेज लिखा है। फिर शुरू करो। धीरे धीरे आपके विचारों में एकदम स्पष्टता आ जाएगी। ध्यान से सुनना, हम सब सीखते हैं लेकिन विचार कैसा करना ये कभी नहीं सीखते। ना तो हमको माँ बाप सिखाते हैं कैसे विचार करना, उनको स्वयं को ही पता नहीं। ना तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं विचार कैसे करना। विचार कैसे करना ये यदि आपको सीखना है तो भगवत गीता का अध्ययन जरूरी है। पहले अध्याय में अर्जुन ने जो विचार किए थे वो ठीक थे, लेकिन संदर्भ गलत था। अर्जुन का विचार क्या था कि अपने गुरु को, दादा को कैसे मारे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन संदर्भ क्या था? संदर्भ वो युद्ध के मैदान में था। तो युद्ध के मैदान में कोई दादा, नाना, मामा नहीं होता,
केवल युद्ध में योद्धा होते हैं, वही उसकी गड़बड़ी हो गई। तो विचार करना ये भी आना चाहिए, लेकिन हमने कभी सीखा नहीं, ना हमको कोई सिखाता है। इसके लिए भगवद गीता का अध्ययन करना है। जिस दिन आपको ये विचार करने की प्रक्रिया समझ में आएगी ना, तो यू विल नेवर मिसअंडरस्टैंड एनीबॉडी। उदाहरण के लिए कल्पना करो, आपके सामने दोनों आ गए, कल्पना ही है, दोनों आ गए, राजीव गांधी और उसको मारने वाली अम्मा, दोनों आ गए। और राजीव गांधी क्या कहेंगे कि उसने जो मुझे मारा गलत था, और वो अम्मा क्या कहेगी, मैंने इसको जो मारा वो ठीक था। दोनों भी अपने दृष्टि से ठीक है। इस जगत में कोई भी गलत नहीं होता, अपने दृष्टिकोण को बदलना है। ये दृष्टिकोण को बदलने के लिए शास्त्रों का अध्ययन होता है। बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। इस दुनिया में कहीं बुराई नहीं है, जितनी समस्या है अपने ही मन में है, बाहर कुछ समस्या नहीं है। दुनिया में साधु संत रहते हैं, उनके लिए भी यही 24 घंटे का दिन होता है, उनके लिए भी 7 दिन का हफ्ता होता है। ऐसे नहीं कि उनके लिए तो न, उनको तो 40-50 घंटे मिल जाते हैं दिन के, हमको नहीं मिलते। नहीं, आप स्वामी विवेकानंद के जो पब्लिश वर्क है उसको यदि पढ़ो तो आपकी पूरी जिंदगी उसमें निकल जाएगी। उन्होंने कितने छोटे समय में इतना बड़ा काम किया। क्या वो आकाश से टपके थे? नहीं, वो आपके हमारे जैसे थे। देखो, डिसिप्लिन्ड होना आवश्यक है। और इसीलिए अध्यात्म नित्य निरंतर भगवत गीता का अध्याय करो करो करो। इसके द्वारा आप में परिवर्तन आएगा। और महत्व की बात, ऐसा परिवर्तन आएगा आपको पता नहीं चलेगा, अन्य को पता चलता है। कैसे? जैसे पुष्प या फूल सुगंध देता नहीं, उसको सुगंध होती है। देखो, इसी प्रकार से हम में इतना परिवर्तन आ जाता है। उसका एक उदाहरण बताते हैं। एक हमारी अम्मा, अच्छे घर की, घर में 8-9 नौकर, रहने वाले 2-2.5 लोग, इतने नौकर, इतनी हर चीज के लिए नौकर। पानी लिया, पानी रहेगा, वहां यहां रखना, वहां क्यों रखा है, ये महामाया उठ भी नहीं सकती, पानी लिए पीना, उठा के ले जा। जिंदगी भर उसने पापड़ भी नहीं उठाया होगा। अच्छा, अब उसके बच्चे की शादियां हो गई, 2-4 बच्चे, सबकी शादियां हो गई, सब निकल गए, अब ये खाली है। जैसे पहले काम करती थी, बोले, मुझे कहती है कि स्वामी जी अब मैं खाली हो गई हूँ, मैं सोचती हूँ मैं जाकर के किसी आश्रम में सेवा करूँ। तो मैं जोर से हंसा। बोले, आप क्यों हंस रहे? हमने कहा, जोक होता है तो हंसना चाहिए ना। बोले, इसमें क्या जोक है? तुम और सेवा करोगी, तुम जाओगी किसी मंदिर में सेवा करने के लिए और गणेश जी को कहोगी, गणेश जी ठीक से आशीर्वाद दो। तुमने जिंदगी में ऑर्डर देने के सिवा कुछ नहीं किया है, तुम क्या सेवा करोगी? स्वामी जी, आपने तो मुझे झाड़ दिया। हमने कहा, तुमको जरूरत है उसकी। फिर हमने उसको बताया, कोई भी हमारे सत्संग का एक सीरीज ले लो, 7 दिन की, 8 दिन की, सुनो, लिखो, एक एक शब्द लिखो, लिखने के बाद टाइपिंग करो और फिर मुझे भेजो, फिर मैं इसको ठीक करूंगा। और हरि कृपा से वो इसमें लग गई। दूसरे बार जब मैं गया उनके यहाँ, तो उनके घर के नौकर लोग आए और मुझे कहते, स्वामी जी, अम्मा में बहुत फर्क आ गया, क्या आपने जादू कर दी? ऐसा चल रहा था। एक दिन उनको किसी कारण से गुस्सा आ गया, तो उनकी सास कहती है, बेटा तुम आजकल स्वामी जी का लिखना बंद कर दिए क्या? देखो, जीवन में परिवर्तन आता है यदि आपके विचारों में परिवर्तन आया तो। और विचारों में परिवर्तन क्या है? अपने दृष्टि को बदलना है। यदि ये कैमरा ऊपर रखेंगे
वहां से लेंगे तो हम पिग्मी दिखेंगे छोटे से, और यदि ये कैमरा नीचे रखेंगे और वहां से लेंगे तो एकदम टॉल दिखेंगे, लंबे के लंबे। असली क्या होगा, हमारे आंखों के समान होगा, तो उसकी ठीक पिक्चर निकलेगी। इसी प्रकार से इस दुनिया को हम कैसे देख रहे हैं? देखो, दुनिया बुरी नहीं है, बुरा तो देखना मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। महाभारत में एक कथा आती है, भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को, जहां कोई एक बुरे आदमी को ले आओ, मुझे कुछ काम करवाना है। घूम घाम के आए, बोले मुझे एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। बोले कैसे यूजलेस हो तुम। फिर दुर्योधन को लगा अब मैं ले आता हूं। दुर्योधन को कहा कि देखो, तुम जाकर के एक अच्छा आदमी को ढूंढ के ले आओ। उसको एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। दुनिया वही है। इसीलिए महाराज, अध्यात्म नित्या, अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए शास्त्र का अध्ययन होता है। देखो, जाकी रही भावना जैसी। अच्छा महाराज, दूसरा अर्थ है अध्यात्म नित्या का, नित्य निरंतर अपने मन के स्थिति का ध्यान रखना है। कहीं हम गुस्से तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम कंफ्यूज तो नहीं है, कहीं हम किसी पर अपना रोब तो नहीं जमा रहे हैं, कहीं हम किसी को अपमानित तो नहीं कर रहे हैं, और जो भी हम कर रहे हैं इसका परिणाम हमारे मन पर क्या कैसा हो रहा है। जगत में रहते समय मन पर दो प्रकार के परिणाम होते हैं। एक तो राग निर्माण होगा और दूसरा द्वेष निर्माण होगा। जगत में ऐसे रहो, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, माने दोस्त निर्माण मत करो, दुश्मन निर्माण मत करो, सबके साथ प्रेम से रहो। अपना पराया, यही तो संसार है। मैं अरु मोर तोर तय माया, इसी में फंसे है। चार प्रकार के संबंध या रिलेशनशिप होती है व्यवहार करते समय। एक उदाहरण से आपको बताते हैं। समुद्र पर लहरें होती है। एक लहर दूसरे लहर की तरफ देख रही है, तो क्या होगा? कंपटीशन होगी, जेलसी होगी। बड़ी लहर छोटी लहर को खा जाएगी, और मैं जीत गई, और मैं पहले पहुंच गई, तुमको तो मैंने मार दिया। कंपटीशन, आई वर्सेस यू। एक दृष्टि ये है। दूसरी दृष्टि, ये जो लहर है ये दूसरी लहर की तरफ नहीं देख रही, ये समुद्र की तरफ देख रही है। तो समुद्र की तरफ देखेगी तो समुद्र के साथ कंपटीशन नहीं करेगी, समुद्र को मिटाने की बात नहीं करेगी, फिर समुद्र के प्रति समर्पित हो जाएगी। तीसरी दृष्टि, समुद्र लहरों की तरफ कैसा देखता है? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। सुनामी को लेकर के समुद्र को गुस्सा नहीं, और छोटी सी लहर को देख करके प्यार नहीं, सबके लिए समान है। तीन दृष्टियां हो गई। चौथी दृष्टि, पानी की दृष्टि क्या होगी? पानी को जाके आप कहो, यार समुद्र के रूप में तुम बड़े भयानक लगते हो, डूबने का डर लगता है। हाँ, लहरों में मजा आता है। पानी क्या कहेगा? माफ करना महात्मा जी, ये समुद्र क्या होता है, और ये लहरें क्या होती है? देखो, जैसे आंखें सबको देख सकती है, अपने को नहीं देख सकती। कितनी सरल बात है। जहां हमने अपनी दृष्टि आंखों पर लाई तो क्या हो गया? जगत के रूप रंग से हम उपरत हो गए। अभी हमारी स्थिति क्या है? रूप रंग में फंसे हैं, तो हम अपने से दूर चले गए। ये देखो, नजदीकी दूरी का अनुभव करके देखो, हमारे पीछे जो भी कुछ है उसको आप देखो, तो आपका अनुभव क्या होगा? आप अपने से दूर चले गए हो। दूर जगत वस्तु है ना, और वहां से हटाओ और आपका ध्यान हमारे चेहरे की तरफ ले आओ, तो उतनी मात्रा में आप थोड़े नजदीक आ गए हो। मैं देखने वाला और ये देखा गया, ये जो डिस्टेंस था ये कम हो गया। अब आखिरी, अपने ही आंखों से अपने को देखो।
डिस्टेंस गायब। उतना ही नहीं, देखना भी बंद हो गया। वहां मैं देखने वाला और ये देखा गया, ये द्वैत गायब हो गया। इसीलिए ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। हमारी स्थिति क्या है? हम दूर भटक रहे हैं क्योंकि मन पर वैसे संस्कार है। इसीलिए अध्यात्म नित्य का तात्पर्य, जगत में ऐसे रहो कि अपने मन को संभालो, मन पर राग द्वेष के संस्कार न होवे। देखो, बहुत महत्व की बात है। हमारा जीवन कौन चला रहा है? राग द्वेष के संस्कार चला रहा है कि समझदारी चला रहा है? और देखो, राग द्वेष की सिंपल बात, राग और द्वेष, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं। हमको डार्क कलर पसंद नहीं, लाइट कलर पसंद है। दूसरे को नहीं नहीं, हमको लाइट नहीं, हमको डार्क कलर पसंद है। अब दोनों का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। और हमारा जीवन किससे चल रहा है? मुझे ये अच्छा लगता है, मैं अच्छा करूंगी, तुमको नहीं करना वो मत करो। शुरू हो गया संसार। रंग तो रंग ही है ना, लेकिन उसमें भी ये अच्छा है वो बुरा है। वही बात खाने की। देखो, कितने घरों में बच्चों को इतना बिगाड़ के रखते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, जो सामने आया खाओ, नहीं तो एक चाटा लगाओ। देखो, एकदम जीवन बदल जाता है। अध्यात्म नित्या, तीन बातें हो गई। अब चौथी साधना, विनिवृत्त कामा। कितनी महत्व की बातें हैं संतो। विनिवृत्त कामा, परमात्मा क्या है ये यदि आपको जानना है तो एक वाक्य में आपको बताते हैं। कामना रहित अनुभूति को परमात्मा कहते हैं। कोई कामना नहीं। देखो, आपका ये अनुभव। और कामना कब खत्म हो जाती है? जब आप कुछ बनते नहीं। मां बनोगे तो बच्चों को लेके कामना होगी, बच्चे बनोगे तो माँ बाप को लेकर के कामना होगी। कुछ बनो मत। गहरी नींद में हम कुछ नहीं बनते, इसीलिए वहां कोई कामना नहीं होती। क्योंकि कोई कामना नहीं होती, वहां आनंद ही आनंद है। अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछता है द्वितीय अध्याय में, ये हमारा ज्ञान डामाडोल होता है, टिकता नहीं। तो क्या ऐसी संभावना है कि जिसका ज्ञान कभी डावाडोल नहीं होता, जिसको उसने शब्द का प्रयोग किया स्थित प्रज्ञ, माने जिसकी समझ कभी करप्ट नहीं होती, स्टेडी विजडम, तो ऐसा कोई है? स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। यदि कोई व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला, स्थिर समझ वाला हो, तो ये बताइए उसके लिए मेडिटेशन का क्या मतलब है? वो बोलता कैसा है, वो चलता कैसा है, और वो बैठता कैसा है? दिखने के लिए ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है, ये क्या प्रश्न है? इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन अपने मर्जी से हाथ में डिक्शनरी लेके नहीं करते। तद विज्ञानार्थम गुरु में वहां विगच्छेद समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो भगवान कहते हैं अर्जुन के इस प्रश्न को कि उसके लिए मेडिटेशन क्या है, उसका दिमाग कभी कंफ्यूज क्यों नहीं होता? उसका कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे अर्जुन, जब उसके हृदय से सभी कामनाएं हमेशा के लिए नष्ट हो गई। जो है ठीक है। हमारे जीवन की एक भी घटना ऐसी नहीं होती कि जो हमारे लिए अनावश्यक है। एक भी घटना।
हमारे उद्धार के लिए उसकी आवश्यकता है। कामना क्या है? जो है ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए था, कामना आ गई। देखो संतो, विनिवृत्त कामा, इसीलिए अपना महामंत्र क्या है? लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। कंप्लेंट क्या है? मुझे ऐसा चाहिए था, वैसा क्यों नहीं किया? देखो, ये कामनाओं को पूरा करना, ये इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। और हम लोग बच्चों को बिगाड़ के रखते हैं। ध्यान से सुनना, यदि आप बच्चों को ठीक बड़ा करना चाहते हो तो उसको एक मंत्र देना है, हमको सबको जीवन में नहीं, ये सुनने की क्षमता होनी चाहिए, और हमको जीवन में नहीं, ये कहने की क्षमता होनी चाहिए। दोनों आवश्यक है। जो व्यक्ति इसको सह नहीं सकता, बड़ा होने के बाद एकदम पंचर हो जाता है छोटी मोटी चीजों में। देखो, तो विनिवृत्त कामा, एक राजा थे, और उस राजा का राजपुत्र जोर से रो रहा था। तो राजा को खबर पहुंच गई, राजपुत्र बहुत रो रहे हैं। बोले ले आओ इधर में। दरबार चल रहा था, दरबार में आया राजपुत्र रो रहा। राजपुत्र, आप क्यों रो रहे हो? क्या चाहिए आपको? देखो, रोना माने कि क्या चाहिए। जहां चाह है वहां रोना है, जहां चाह नहीं वहां रोना नहीं। क्या चाहिए आपको? आपने ये अनेक प्रकार के सीरियल देखे होगे ना, जैसे देवों के देव महादेव, या किसकी भी देखो, उसमें ये असुर लोग जो होते हैं बड़ी तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद वो ब्रह्मा जी विष्णु जो भी है सामने आ गए, और पहला प्रश्न क्या कहते? तुमको क्या चाहिए? कामना के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं हमारे दिमाग में। तो ये राजपुत्र रोने लगा, बोले मुझे भैंस चाहिए। तो राजा ने कहा, राजपुत्र को भैंस चाहिए, इतनी छोटी कामना नहीं पूरी कर सकते? ले आओ भैंस। भैंस आ गई वहां राज दरबार में, देख रही थी मेरे जैसा कोई भी नहीं यहाँ। और फिर उस राजपुत्र का रोना शुरू हो गया, बेटा अब क्या चाहिए? इसके लिए घास ले आओ। घास आ गई। फिर रोना शुरू, अब क्या चाहिए? चाह देखो, और क्या चाहिए? एक घास भैंस को खिलाओ। भैंस को खिलाई घास। फिर रोना शुरू, और क्या चाहिए? बोले इसका दूध निकालो। दूध निकाला। फिर रोना शुरू हो गया, अब क्या चाहिए? बोले दूध इसके अंदर डालो। जहां से निकाला वहां अंदर डालो। राजा ने कहा एक चाटा लगाओ, इसको हटाओ यहां। इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है, हमको इच्छाओं के ऊपर उठना है। और इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए जो महामंत्र है, रेडीनेस टू गेट डिनायल इन दिस वर्ल्ड। देखो संतो, विनिवृत्त कामा। लेकिन हम जितना भी जो भी करते हैं यही होता है। स्वामी जी, हमने भगवान का इतना किया, क्या मिला? किसने कहा था? भगवान की पूजा करते भगवान कहते हैं क्या, यार मुझे जरा कपड़े पहना दे, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूं? नहीं, ये हमारी खुजली है। हम भगवान का नाम, भगवान को कोई जरूरत नहीं हमारा नाम लेने की। हम पूजा करते हैं, उसका प्रभाव हम पर होगा, भगवान पर नहीं होगा। खाना प्लेट में है, खाने की जरूरत नहीं है कि हम खाते हैं कि कुत्ता खाता है। आवश्यकता अपनी है। जिस दिन ये सिद्धांत पकड़ लोगे ना, जीवन में हम जो भी करते हैं ये अपनी आवश्यकता होती है। जैसे हम आपके पास यहाँ आए, आप में से किसी को भी हमारी आवश्यकता नहीं, इसके बारे में हमारे मन में एक छटाक भी डाउट नहीं है। फिर क्यों आए? हमारी खुजली, हमारी आवश्यकता। यदि आप सामने नहीं होगे तो हम गीता जी पर चिंतन कैसे कर सकते हैं? हम क्या कुर्सी के सामने बोलेंगे? और जब हमारे मन में ये दृढ़ भावना है कि हम अपनी आवश्यकता से आए हैं, तो आपके प्रति हमारे मन में आदर सत्कार होगा। और यदि हम ऐसे आए, पता नहीं अज्ञानी कहाँ से इकट्ठे हो गए, तो कभी भी हम आपके साथ आदर से बात नहीं कर सकेंगे। देखो संतो, कोई भी जगह में कोई भी काम करना है, ये सब याद रखना है, हमारी आवश्यकता है।
हम जब नहीं थे दुनिया में किसी की कोई कमी नहीं थी। जब हम चले जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जाके देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले जब नहीं थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बाद में नहीं रहेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो हम होने से कौन से तीर मार रहे हैं हम? लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, यही चक्कर चलता है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। विनिवृत्त कामा, रिलैक्स। आगे कहते हैं द्वंद्वई विमुक्ता सुख दुख संजयी, यह जीवन द्वंद्वों से बना हुआ है। परमात्मा को छोड़ करके दुनिया में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो अकेली है। स्त्री पुरुष, दिन रात, सुख दुख, लाभ हानि, दोस्त दुश्मन, एवरीथिंग इज इन पेयर्स। द्वंद्वैर विमुक्ता, इन द्वंद्वों के प्रभाव से जो मुक्त हो जाता है, माने क्या, जो है जैसा है बढ़िया है। देखो, लेसर द चॉइस यू गिव टू योरसेल्फ, हैप्पियर यू आर। जितना ज्यादा चॉइस दोगे उतने ज्यादा दुखी होगे। देखो, एक आदमी कोई 48 साल का, तो उसका विवाह नहीं हुआ था, तो उसने जाकर के एक पामिस्ट को दिखाया कि बोले देखो मेरा विवाह क्यों नहीं होता, मैंने कई लड़कियां देखी लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं आती, क्या कारण है? ये वैसा ही है, कई लोग फोन खरीदना चाहते हैं लेकिन देखते हैं कोई नया मॉडल आएगा तब देख लेंगे, नया मॉडल, सब मॉडल निकल जाते हैं, फिर कचरा जो बचा है वही तुमको मिलेगा। इसी प्रकार से नहीं, दूसरी और लड़की देख लेते, फिर देखेंगे ठीक होगी तो इससे भी बढ़िया होगी। तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, चला गया। देखो जी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? तो उसने कहा पहले पैसे रखो, पैसे रख दिए। देखा, हाँ तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती, क्यों? इसमें लिखा है अखंड आनंद योग। देखो कहाँ दुख का चक्कर है। इसीलिए द्वंद्वैर विमुक्ता, ये दुनिया द्वंद्वों से भरी है, हमको स्वीकार करना पड़ेगा। दिन है रात है, ठीक है, अब चलो चलाओ। भीड़ है, भीड़ नहीं है, ठीक है, चलाओ। दिस इज व्हाट लाइफ इज। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संजयी, फिर गच्छन्ति अमूढ़ा, ऐसा जो साधक है, अमूढ़ माने बेवकूफी का उसने त्याग कर दिया, अमूढ़ा गच्छन्ति, अब उसके जीवन में मूर्खता नहीं होगी। और ऐसा जो मूर्खता रहित व्यक्ति है, तद अव्ययम पदम गच्छति, फिर उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होने का क्वालिफिकेशन आया है। देखो, नहीं तो ऐसे घटिया प्रश्न, स्वामी जी आपने भगवान का देखा है क्या? तो हमने कहा हम क्यों बताएं, देखा है, हमारे अंदर की बात है, हम तुमको क्यों बताएं? बोले नहीं, ऐसा ही कहा था विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को। हमने कहा कि तुम विवेकानंद हो सकते हो, मैं रामकृष्ण परमहंस, मैं आपने ऑर्डिनरी आदमी हूं। ये प्रश्न क्यों आते हैं मन में? क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है कि सामने भगवान आएंगे भी तो भी आप पहचानोगे नहीं। देखो, जैसे एक इसको पकड़ के रखो, हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति या घटना आती है वही परमात्मा का स्वरूप है। देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति न देखी तैसी। कितनी सिंपल बात है। तो द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति अमूढ़ा, फिर ये मोह से मुक्त हो गए तो तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, तब जाकर के हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए और वही जीवन में कृतकृत्यता आ जाती है। फिर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो जब तक रहना है मौज में रहो। और जो व्यक्ति स्वयं खुश होता है, अन्य को दुखी नहीं करता। जो स्वयं दुखी होता है,
अन्य को खुश नहीं देख सकता। ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।